नमस्कार। लोकसभा 2024 चुनाव से पहले न्यूज़ 24 का कार्यक्रम मंथन आप लगातार देख रहे हैं। आज इस मंच पर हमारे साथ प्रख्यात शायर और सियासतदां इमरान प्रतापगढ़ी हैं और आज इनके साथ शुक्रिया। इनके साथ हम सियासी गुफ्तगू भी करेंगे और इनके शायराना अंदाज को भी देखेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही कम उम्र में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के मुशायरों की शान और जान बन गए। अपने फ़न में माहिर हैं और जब सियासत में कदम रखा तो बहुत ही कम उम्र में संसद के ऊपरी सदन पहुंच गए। 2018 से सियासत में हैं और 2022 में राज्यसभा पहुंच गए। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो इमरान चुनाव लड़ रहे थे मुरादाबाद लोकसभा से। इस बार जब चुनाव हो रहा है तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनाव लड़वा रहे हैं। जगह जगह महाराष्ट्र से लौटे हैं। देश में कांग्रेस की जो रैलियां हैं उसमें इनकी भारी डिमांड रहती है। तो आज इनके सफ़र पर भी बात करेंगे और सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। तो इमरान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जितनी उम्र आपकी है उससे ज़्यादा उम्र के कांग्रेसियों को राज्यसभा नहीं मिला और आपको मिल गया, इसके पीछे क्या कारण है? आपका जो सवाल है, जिन बुजुर्ग लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो जब मेरी उम्र के थे तो वो भी सदन का हिस्सा थे, मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, ऐसे तमाम लोग। तो मेरा मानना है कि हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बाकी आपको कहाँ पहुँचना है ये ऊपर कोई बैठी एक शक्ति है जो तय करती है। शक्ति चूंकि इन दिनों बहुत चर्चा में है तो इसलिए मैं शक्ति शब्द का जिक्र कर रहा हूँ। ऊपर कोई एक ताकत है जो तय करती है कि उसे आपसे काम लेना है और पार्टी ने मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं, मुझ पर बहुत विश्वास जताया है, मैं उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने पहले ही सवाल के जवाब में शक्ति का जिक्र कर दिया, तो आपको लगता नहीं ये शक्ति का बयान बहुत भारी पड़ रहा है विपक्ष पर, कांग्रेस पर, इसको डिफेंड करना? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री सहित उनके सारे नेता कह रहे हैं कि इसको हम चुनाव का मुद्दा बनाएंगे। वो कितना भी मुद्दा बना लें, राहुल गांधी जी ने जो बात कही है दरअसल जनता उसे समझ रही है। देश ये मान चुका है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसमें वाक पटुता और वाक कौशल भले ना हो, लेकिन उनकी नीयत और उनका जज्बा जो है वो सच्चा है। प्रधानमंत्री जी की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की। वो बातों को घुमाने के और झूठ बनाने के सिद्धहस्त व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं वो शक्ति कौन सी है। वो शक्ति वही है जो 700 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री जी को उन तक जाने से रोकती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं जो हाथरस में बिटिया के बलात्कार के बाद उसकी लाश को कचरे की तरह जलवा देती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं कि ओलंपिक लाने वाली बेटियां अपना मेडल लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर जाती हैं और प्रधानमंत्री का दरवाजा जो शक्ति खोलने नहीं देती, राहुल गांधी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। तो दरअसल राहुल गांधी जी ने जिस शक्ति का जिक्र किया है वो शक्ति यही है। प्रधानमंत्री जी उसे कितना भी घुमाएं, लेकिन देश की जनता यह जानती है कि राहुल गांधी असुरी शक्तियों से लड़ने की बात कर रहे थे। आपकी बात को मान लेता हूं, तो उसमें हिंदू धर्म का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? धर्म में, साहित्य में आसुरी शक्तियां, दैवीय शक्तियां, ये तो आप लोग इसकी समीक्षा कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी जो समीक्षा कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि देश उनकी समीक्षा को उसी संदर्भ में समझेगा। देश नहीं जानता क्या कि हिंदू धर्म में असुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां हैं। रावण भी शक्तिशाली था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी शक्तिशाली थे। तो शक्ति शब्द को क्या प्रधानमंत्री जी जैसे समझाएंगे देश वैसे ही समझेगा? प्रधानमंत्री जी ने समझाया था बहुत कुछ देश को। भाई, सवाल इसका नहीं था। सवाल ये था कि आपने बात शुरू की तो आपने कहा हिंदू धर्म में शक्ति, उस शक्ति, आप पूरा बयान आपने भी सुना ही होगा। उससे ये बात जरूर मैं मंच पे मौजूद था, मैं मंच में मौजूद था और राहुल जी ने जो बात कही है उस संदर्भ को बिल्कुल गलत तरीके से प्रधानमंत्री जी देश के सामने रख रहे हैं। मैंने वही कहा ना, विक्टिम कार्ड, मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी जा रही है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? काम गिनाइए 10 साल में क्या किया है आपने। बताइए कि आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था उस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई कहां है? धरातल पे ये नारे आपके कहां हैं? ये बताइए।